आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़, नून और काफ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशा। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। नून लीग की 2 कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की पेशकश। काफ लीग ने पंजाब में 10 कौमी 22 सूबाई नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा। तारिक बशीर चीमा के दोनों हल्के की जो सूबाई सीटें हैं वो भी देने पर गौर। 2018 में काफ लीग की जीती हुई सीटें दोबारा दी जाएं। चौधरी शुजात का मुतालिबा, कहा तहरीक अदम एतमाद में पीडीएम का साथ दिया, अब हमें पूरा हिस्सा दिया जाए, मिलकर चलने में ही बरकत होगी। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात से मुतालिबात पर फौरी रद्दअमल देने से गुरेज। मामलात पर मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। चौधरी शुजात का मरियम नवाज से दिलचस्प मुकालमा। उधर शाफे हुसैन का कहना है नून लीग के साथ मामलात तयशुदा हैं। 5 कौमी और 8 सूबाई सीटों पर बात हो चुकी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देगी। सिंध से कॉप असेंबली की 50 से ज्यादा नशिस्तें हमारी होंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह की लाहौर पे मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलोचिस्तान से 8 सीटों की उम्मीद है, वस्ती पंजाब में मुश्किल है, मगर हम सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में फेवर नहीं मिली। फैसल करीम कुंडी ने कहा अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। केपी में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। सेनेटर आजिज धामरा ने कहा इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जमात को महरूमियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन शेड्यूल के मुंतज़िर हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत। नजरसानी शुदा जवाब के लिए रिकॉर्ड फ्राहमी की इस्तेदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक काउंसिल की कार्रवाई रोकने का भी मुतालिबा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पहले खत में अपनी आईनी दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तेदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट मियां दाऊद ने दरखास्त दायर कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से सार्फिन से ओवर बिलिंग। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पावर डिवीजन का भी मामले की छानबीन का फैसला। तहकीकात और जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक सेक्रेटरी पावर इरफान अली कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी की TORs भी जारी। कंपनी 15 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात मुरतब करके पेश करेगी। कमेटी मज़ीद कार्रवाई के लिए जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। तोशा खाना केस, बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी जेल ट्रायल होगा। बानी PTI के केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी का केस भी जेल में सुना जाएगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। साबिक खातून अव्वल की भी अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा पेशी पर जमानत से मुतालिक हतमी दलाइल देने की हिदायत। मरकजी केस की समाअत के लिए भी 13 अगस्त का दिन मुकर्रर। समाअत के बाद बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक का मामला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। वतन अजीज को दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन। DI खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हबीबुर रहमान से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारा जाने वाला दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में शहीद होने वाला सिपाही अहमद अली 4 सदा में सुपुर्दे खाक। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए मईशत मजबूत की। एहसन इकबाल कहते हैं बलोचिस्तान को गुर्बत से निकालना नून लीग के तरक्की प्लान का हिस्सा है। बानी चेयरमैन PTI कभी कहते हैं डोनाल्ड लू ने साजिश की, कभी कहते हैं उन्हें बतौर गवाह बुलाऊंगा। देखना ये मामला पटवारी या SHO तक पहुँच जाना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह ताहिर ने कहा जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना PTI का वतीरा बन चुका। फेक अकाउंट चलाने से कबल तस्वीर तो तब्दील कर लिया करें।
3 दिसंबर को करप्शन पर पोल कराया गया। जॉन ब्रिक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना। अकाउंट पर जेम्स बुश की तस्वीर लगाई गई। पीटीआई ने फेक अकाउंट 2017 में बनाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रिवायत डाली। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, शोर शराबा जमहूरियत का हिस्सा है। फैसला अवाम ने करना है। जब डब्बे खुलेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बिलावल के बयानात की तशरीह उन्हीं से पूछी जाए। बलोचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के लिए नवाज शरीफ खुद मुतहरिक। मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात की। 87 अफराद के इंटरव्यूज हुए। बहावलपुर और टीजी खान डिवीजन के लिए उम्मीदवार जुम्मे को फाइनल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियों और हिकमत अमली पर मुशावरत। गाजा में इस्राएली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सुगरा के मनाजिर। 20 फलस्तीनी शहीद, हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। यरमूक, अल सहाबा, अल शबिया और अल गुफरा के अतराफ घरों पर कई घंटे बमबारी। इस्राएली टैंकों के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। हमास के जवाबी हमले। खान यूनिस में इस्राएली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट फायर। 10 इस्राएली फौजी हलाक। 24 टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह। जंग के बाद गजा की सिक्योरिटी इसराइल के पास रहेगी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। व्हाइट हाउस का इसराइल को असलहे की फ्राहमी जारी रखने का ऐलान। हालात से मजबूर गजा के बच्चे कैंडीज बेचने लगे। वालिदैन से बिछड़ी फलस्तीनी बच्ची की कहानी ने दिल दहला दिए। बोली, पता नहीं घर वाले जिंदा भी हैं या शहीद हो गए। 2 रियासी हल किसी सूरत कबूल नहीं। हम इसराइल के वजूद को ही नहीं मानते। मुफ्ती आसिम पाकिस्तान। मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल बमबारी के बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। गजा की जंग फ़लस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बता दिया कि जिहाद फर्ज हो चुका। मुसलमान हुक्मरान अब तक कोई फैसला नहीं कर रहे। बेबस मुसलमानों का साथ ना दिया तो अल्लाह हमें मुआफ नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा तस्लीम नहीं करते। 2 रियासती हल तस्लीम करना क़याम पाकिस्तान के मकसद से इन्हिराफ होगा। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का टेलीफोनिक खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहती हैं, गजा में बहुत ज़्यादा बच्चों और ख़वातीन की जानें जा चुकी हैं। जंग के बाइस फ़लस्तीनियों को बमबारी और हिजरत जैसी मुसीबतों का सामना है। हमें जंगी जुराम में मुलविस अज़ाइम को रोकना होगा। कबायली इस्लामिक घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के लास्ट बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद 30 जून 2024 तक सेल्स टैक्स वसूली गैर आईनी है। कराची में अगवाकार भी डिजिटल हो गए। क्रिप्टो करेंसी में तावान तलब करने लगे। 4 नामालूम मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर शहरी को अगवा किया। शहरी की वालिदा से 50,000 USD टी-बिट कॉइन तलब किए गए। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने मुखबी पर तशद्दुद की वीडियो भी भेजी। अगवाकार वजाहत को जाम शोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी के करीब छोड़कर फरार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस मौके का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने कूप 28 में खिताब करते हुए कहा, भारतीय पंजाब में फसलें जलाने से हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम आलम भारत पर दबाव डाले। मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज़ आलमी मसला है। हल के लिए मुश्तरका आलमी काविशों की ज़रूरत है। हमारे
हमारे काफ़ी दोस्त थे जो डॉक्टर्स थे, वो हमारे साथ प्योरली वॉलंटियर बेसिस पे आते थे। फिर जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरे जो दोस्त जो प्रोफेसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम सारी अपनी सैलरीज से पैसे निकाल देते होते थे। अच्छा। हर महीने हमने सोचा था कि हम प्लेज करेंगे कि हमने इतने इतने पैसे देने हैं। तो इनिशियली तो मेरी फैमिली ने हेल्प किया, मेरे दोस्तों ने किया, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि अच्छा ये काम हो रहा है, देन दे अप्रिशिएटेड इट, और फिर वो मेरे दोस्त ही यही पाकिस्तान से हमें डोनेट करते होते थे। COP28 में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। माहौलियाती तबाही के दौरान गैर मामूली काम करने पर अवार्ड मिला। सैलाब ज़दा इलाकों में फ्री टीबी कैंप लगाए गए। डॉक्टर आलिया हैदर ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 आमने सामने। पहले रोज पाकिस्तानी बैटर छाए रहे। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान जान मसूद की शानदार सेंचुरी, 156 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इनिंग में 13 चौके और 1 छक्का लगाया। PSL 9 की ड्राफ्टिंग 22 ममालिक के 485 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। प्लैटिनम कैटेगरी में 46 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 76 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने डायमंड कैटेगरी में इंदराज कराया। शाइन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के साबिक कप्तान को हाथ से गेंद रोकना महंगा पड़ गया। मुशफिकुर रहीम विकेटों में जाती गेंद हाथ से रोकने पर आउट। मुशफिकुर रहीम ऑप्शनल कटिंग दी फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के आसाब शिकन मुकाबले। आर्सेनल ने लूटन टाउन, वुल्व्स ने बर्नले को हरा दिया। स्पेनिश लीग में सेल्टा विगो और केट्स का मैच 1-1 से बराबर रहा। रूसी सदर पुतिन सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। रूसी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तेल गजा की सूरत हाल और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। रूस के इलाके साइबेरिया में दर्जा हरारत -58 तक गिर गया। बर्फानी तूफान की यखबस्ता हवाओं ने हर चीज जमा कर रख दी। सर्दी की इस लहर से मॉस्को भी मुतासिर, पारा -10 तक गिर गया। और जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 7 वर्ष बीत गए। माजी के पॉप स्टार ने गुलकारी तय करके नातखानी में बुलंद मुकाम पाया। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में जान बहक हो गए।